अगर विजन बोर्ड से मोटिवेशन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? गजब के क्वेश्चंस पूछती है मेरी जनता। अगर विजन बोर्ड काम नहीं किया तो क्या गलती कर रहा हूँ? हाँ, कितने प्यारे क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग। जाना वो लड़का मुझे पसंद है या वो लड़की मुझे पसंद है, मैं सोचती हूँ मेरी उसके साथ शादी हो गई, बच्चे बीवी हो गए, वगैरह वगैरह चीज़ें, परिवार बन गया, मैं बार बार ये चीज़ सोचूंगा या सोचूंगी तो ये हो जाएगी। नो। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मीनल नामा फंटिवेशन। तो आज जो मैं जिस बारे में बताने वाली हूँ ना, वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और मैं पहले ही बता दूं, आपको मेरे फेस पे ना स्वेलिंग नजर आ रही होगी। अभी सो के उठी हूँ और ये जो वीडियो है ना, मैंने ये पूरी रेडी कर रखी थी कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगी, यूट्यूब पे डालूंगी, लेकिन कब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन फिर अचानक जैसे मैं सो के उठी ना, मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं मीनल, आज तुझे वीडियो बनानी है। आई डोंट नो ये यूनिवर्स का कोई इशारा है या ये क्या चीज़ है, बट मुझे लगा, इसलिए मैं तैयार होकर कैमरा खोल के बस बैठ गई आप लोग के सामने। सब फूला फूला शक्ल है ना, प्लीज इग्नोर करना और मेरी बातों पे ध्यान देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है विथ प्रूफ। यहाँ पे जो लोग पुराने हैं ना, उनको पता होगा, उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज देखी होगी। मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करती, मैं प्रूफ बताती हूँ और मैं वो चीज़ पहले खुद पे अपनाती हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताती हूँ। मैं मिसगाइड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे साथ हो चुकी होती है तुम नहीं चाहते दूसरों के साथ भी हो, क्योंकि यार कैसा फील होता है ये तुमको अच्छे से पता होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज 2024 के सितंबर का पहला दिन है। आज 1 सितंबर 2024 है, जो कि आप अगर ये चीज़ जो भी मैं चीज़ें आज डिस्कस करने वाली हूँ, ये सब चीज़ अगर आप आज से स्टार्ट कर देंगे, जब से ये वीडियो देखी आपने, या फिर आप 1-2 दिन के बाद से ये वीडियो देखेंगे, अगर आप इस टाइम पे स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ थोड़ी और ईजी हो जाएगी आने वाले साल में 2025 में, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे विजन बोर्ड के बारे में, और कई यूट्यूब वीडियोस से आपने किया भी होगा ट्राई, और कई से नहीं भी किया होगा। कई लोगों ने बेकार समझा होगा। जिन लोगों ने ट्राई किया होगा ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनका हुआ होगा, लेकिन ये चीज़ भी हो सकती है उनका नहीं हुआ होगा। और क्यों नहीं हुआ होगा, उनको कई बार होता है, लोगों का आंसर नहीं मिलता। मेरे खुद के क्वेरीज थे भाई, मैंने खुद ने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी थी विजन बोर्ड के बारे में, और आज नहीं कल बहुत टाइम पहले देखी थी, और मैंने अपनाई भी थी उन चीज़ों को। लेकिन फिर और क्वेश्चंस आ गए मेरे मन में, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप कोई वीडियोस देखते हो तो आपके तो डाउट्स क्लियर होने चाहिए, बट मेरे और बढ़ गए थे, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, और जितनी ज़्यादा अच्छे से इसको करोगे, सलीके से करोगे, तरीके से करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, बेस्ट रिजल्ट देगा। आजकल ना विजन बोर्ड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। हर जगह आप कभी रील्स में देख रहे हो, कभी यूट्यूब पे देख रहे हो, कभी शॉर्ट्स में देख रहे हो, कभी किसी के घर पे देख रहे हो, कभी कहीं भी देख रहे हो, वाओ विजन बोर्ड बना रखा है, गत्ता काट के फोटोज लगा रखी है, कोट्स लगा रखे, रूम में रख रखा है, और वगैरह वगैरह चीज़ें। ये सब चीज़ आप बहुत देख रहे होंगे। ये एक फैंसी ट्रेंड बन चुका है आजकल का। लेकिन मैं बता दूं, ये जो चीज़ है ना, आप इसके साथ बिल्कुल नहीं खेल सकते। कई लोग विजन बोर्ड बनाते हैं ना, जिन लोगों का पूरा होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मेरी भी हुई, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लाइक चल रही है, मैं नहीं कहूँगी पूरा हुई, लेकिन मैं विद प्रूफ आपको बताऊँगी वो क्या चीज़ें हैं। ये एक सीक्रेट टेक्निक है, ये कोई फैंसी ट्रेंड नहीं है, जो कुछ लोग ही जानते हैं, और इससे उनको मैसिव सक्सेस भी मिल रही है। और ये टेक्निक्स ना कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता है, और अगर करते भी हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। जो मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ वो आपको कहीं भी वीडियो में सुनने को नहीं मिलेगा। आपने ये लाइन भी कई सारे वीडियोस में सुन चुकी होगी। मैं विथ प्रूफ यहाँ पे बात करूंगी, ठीक है। हर क्वेश्चंस, हर क्वेरी सॉल्व करूंगी पूरी डिटेल में। यह वीडियो होने वाली है, वो लॉन्ग हो, ये शॉर्ट हो, मुझे नहीं पता कितने टाइम की होने वाली है। हम इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस लेवल पे, बिल्कुल प्रो एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, विजन बोर्ड भाई होता क्या है। विजन बोर्ड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके गोल्स का, डिजायर्स का, एस्पिरेशंस का, जो आप एक जगह कलेक्ट करके आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको प्रोग्रामिंग करते हो। आप अपने विजन बोर्ड पे फोटोज लगाते हैं, कोट्स लगाते हैं, ये और चीजें लगाते हैं जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको मोटिवेट करती है। लेकिन ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, बट वो मैं एंड में डिस्कस करूंगी, जो सीक्रेट्स है, जो सब चीज़ें हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सब चीज़ें समझने से पहले ना आप ये समझ लो कि विजन बोर्ड कौन सा वाला बनाना है, विजन बोर्ड ये ही क्यों बनाना है, विजन बोर्ड बना के भाई ऐसा क्या होने वाला है। और विजन बोर्ड के साथ में एक और चीज़ मैं बताने वाली हूँ, जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ और लिटरली वो रिजल्ट दे रहा है। आपको नहीं यकीन होगा, मैं जानती हूँ, जो लोग देख रहे हैं लगेगा मैं हवा में बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा। तब भी यकीन नहीं होता ना, तो भाई खुद करके देख लो एक बार, फिर आपको यकीन बिल्कुल हो जाएगा। मेरे को आके थैंक यू बोल देना। तो विजन बोर्ड अब होते हैं, देखो 2 तरीके के, ठीक है। मैंने जो है वो जो बनाया है विजन बोर्ड, वो भी मैं आपको बताऊंगी। विजन बोर्ड एक होता है फिजिकल और एक होता है डिजिटल।
ठीक है। जो फिजिकल वाला विजन बोर्ड होता है वो होता है मतलब वो गत्ता काटो, उस पर कुछ पिंटरेस्ट से फोटोज लो, सीजर्स लो, फेविकॉल लो, टेप लो वगैरह, उससे कलेक्ट करके चिपकाओ, ये सब चीज़ें होती है विजन बोर्ड में। ठीक है। और जो डिजिटल विजन बोर्ड होता है वो भी ऐसा होता है, बस बात यह है कि वो आपके पीसी पे, लैपटॉप पे, मतलब वो आपको ऐसे पूरा नहीं दिखेगा कहीं पर भी चिपका हुआ, वो आपके कैद होगा पीसी पे, फोन पे, लैपटॉप पे, टैब पे, आईपैड पे, जहाँ पे भी आपको रखना है। ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको कि आपको कौन सा विजन बोर्ड यूज करना है कौन सी सिचुएशन में। ठीक है। अगर आप अकेले रह रहे हो, मान लो आप स्टूडेंट हो, आप हॉस्टल पीजी में रह रहे हो, आप कहीं और जगह पे रह रहे हो, ठीक है, आपका कोई रूममेट भी नहीं है, आप सिंगल पर्सन रह रहे हो रूम में, तो आपको बिल्कुल मेरी बात यहाँ पे मान लेनी चाहिए। आपको कार्डबोर्ड लेके उस पर फोटोज लगा के वगैरह वगैरह चीज़ें करके, आपको वैसा कोट्स लगा के, अच्छी चीज़ें, ग्रेटिट्यूड नोट्स लगा के आपको विजन बोर्ड बना लेना चाहिए। और आपको जहाँ पे भी आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, वैसे तो हम लोग वॉशरूम में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बट आपको ये विजन बोर्ड वॉशरूम में नहीं लगाना है। ठीक है। आपको आपके, क्योंकि भाई होता है ना कि वॉशरूम में बैठे रहने से दिमाग ज़्यादा चलता है, पता नहीं क्यों, जब मैं नहा रही हूँ तो मेरे दिमाग में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं और वॉशरूम में बैठ के फ़ोन भी चलाते हैं। लेकिन आपको ये विजन बोर्ड वॉशरूम में नहीं लगाना है। आपको जहाँ पे आप स्टडी टेबल है आप वहाँ पे लगा सकते हो। आप मतलब एक ही तो रूम होता है वहाँ पे, तो आप कोई भी दीवार पे लगा सकते हो, याद रखें, लेकिन उस पर आपकी नज़र पड़ती रहे। ठीक है। ऐसी जगह लगाना है। अगर आपका कोई रूममेट होता है ना भाई साहब, मत लगाना, मैं खुद कह रही हूँ आपको। ठीक है। हर चीज़ का मैं रीज़न इसमें डिस्कस करूंगी, तो बिल्कुल ऐसे मत समझना कि हवा में बातें कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, फलाना ठिकाना। ठीक है। आपको, अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आप फैमिली के साथ रह रहे हो, और या फिर आपका कोई रूममेट है या फिर कोई भी है, मतलब ऐसा है कि आप अकेले नहीं हो, तो आप अपना जो विजन बोर्ड है वो बनाओगे भाई साहब डिजिटल। ठीक है। आप डिजिटल फोटोज निकालो भाई, और आप पूरा ऐसे बना बुनू के उसको अपने फ़ोन में रखो, अपने पीसी पे रखो, मतलब वॉलपेपर बना लो, जो भी तुम्हारे पास डिवाइस है उसका। ठीक है। अब कैसे बनाना है तुम्हें, वो कैनवा से बनाना है। ठीक है। तुम कई सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली कैनवा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे कैनवा बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे नहीं पता मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम कभी यूज़ किया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने कैनवा से विजन बोर्ड बनाया था, और मैं अपना जो विजन बोर्ड है वो, मैं उसकी चीज़ें कुछ पूरी नहीं हुई है, वो मैं नहीं बताऊँगी मेरा जो विजन बोर्ड है, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा ही, 19-20 का फ़र्क है बस, बिल्कुल वैसा ही विजन बोर्ड बताऊँगी जिसकी इंस्पिरेशन लेके मैंने विजन बोर्ड बनाया था। तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी सारी चीज़ें। और विजन बोर्ड बनाते वक्त कुछ चीज़ें भाई सब ध्यान में रखनी है। ठीक है। एक तो ये 2 तरह के विजन बोर्ड हो गए, फिजिकल और डिजिटल। तुम अगर, और तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें कौन सा विजन बोर्ड बनाना है, कि आपको फिजिकल बनाना चाहिए कि आपको डिजिटल बनाना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक बार रीज़न बता देती हूँ। देखो, फिजिकल बनाने का ये होता है ना कि अगर आप अकेले रहते हो तो आपको पता है कि आपने विजन बोर्ड बनाया है, आपने दीवार पे लगाया है, लेकिन यार ऐसा होता है ना कि अगर कोई आता है भाई, कुछ दिन के लिए माँ बाप रहने आ गए, या कुछ दिन के लिए फ्रेंड्स, या किसी को भी रूम में आप ले आए, उनकी नज़र जब पड़ती है ना, अच्छा नहीं होता। देखो, होते हैं लोग, होंगे तुम्हारे बहुत ज़्यादा चहीते, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स होंगे, मतलब जिन पे तुम दिल लुटाते होंगे वगैरह, और लोग होंगे, लेकिन यार मैं ये मानती हूँ कि जो चीज़ जब तक पूरी नहीं हुई ना भाई साहब, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, और किसी को दिखाना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, अपना जुबान ना बिल्कुल बंद करना चाहिए। ठीक है। उन चीज़ों के बारे में सील पैक होनी चाहिए, क्योंकि यार मैं नज़र पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप भी जानते हो कि नज़र और ये कर्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। एक बार किसी के लग गई ना, बस। आपको जब भी विजन बोर्ड बनाना है, आप अकेले हैं तो ही आप बनाएं कार्डबोर्ड पे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई आता जाता रहता है, दोस्त लोग आते जाते रहते हैं, तो आप डिजिटल ही विजन बोर्ड बनाएं। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डिजिटल जो होता है वो अच्छा नहीं होता, फिजिकल अच्छा नहीं होता। देखो, अच्छा अपने ऊपर मानने पे कि अच्छा है कि बुरा है, लेकिन ये मानते हो जिस चीज़ पे अगर किसी की नज़र ना पड़े ना भाई, वो चीज़ ना अच्छी है, अगर जिस चीज़ पे जब तक किसी की नज़र ना पड़े। ठीक है। क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें सोचने में आ जाती है। अगर मान लो ना कि विजन बोर्ड में आपने ये चीज़ें लगा रखी हैं कि मुझे फ़र्स्ट फ्लाइट लेनी है अपनी लाइफ की, मुझे फ़र्स्ट फ्लाइट में मेरे मम्मी पापा को पहली बार मुझे फ़्लाइट में बिठाना है, और मुझे ये वाली कार लेनी है, मस्टैंग समझ लो, या फिर कोई भी समझ लो भाई साहब, तुम टेस्ला समझ लो। ठीक है। वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये लगा मत लेना। अगर लगता है कि तुम कर पाओगे तो ही लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। तो मतलब इस तरीके के जो होते हैं ना तुम्हारे, अगर छोटे से छोटे होंगे ना, बड़े से बड़े होंगे ना ड्रीम्स भाई साहब, लोग अगर देखेंगे ना तो हंसेंगे पहले तो। ये दुनिया का काम है, ये तो ट्रेंड बन गया है आजकल का। इसलिए तुम्हें नज़रों से बचा के रखना है। तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि उस विजन बोर्ड में क्या है, तुमने क्या डाला है, किस माइंडसेट से तुमने डाला है, तुम क्या सोचते हो। ठीक है। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही सब कुछ होता है भाई साहब। ठीक है। सब कुछ जो है वो तुम्हारा माइंडसेट है, तुम्हारा फोकस है।
ठीक है। आई फुंसी हो गई यार, ये अनवांटेड मेहमान आ जाते हैं जीवन में, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। देखो, अगर तुम जब भी डीमोटिवेट होते हो ना, तो विजन बोर्ड को मत देखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि अगर तुम विजन बोर्ड को देख रहे हो ना, तुम्हें डीमोटिवेशन हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, तू नहीं समझा नहीं, तू नहीं समझा। अगर तुम विजन बोर्ड को डिमोटिवेशन में देख रहे हो ना, तो तुम्हें फिर भी ये लगेगा, अरे क्या का विजन बोर्ड बना दिया, काय का सपना बना दिया, ये पूरा होगा मेरे से? चलो, अब भी इतनी तंगाई वाली हालत चल रही है, अब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, पता नहीं है 5 मिनट बाद क्या होगा, और मैं सोचने चला इतनी आगे की। ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली आने वाली है, ठीक है। इसका उपाय भी मैं बिल्कुल बताऊंगी। पहले तो तुम्हें ना ज्यादा हवा में उड़कर बिल्कुल नहीं लगानी है, ठीक है। तुम्हें छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी है। जैसे अगर मान लो तुमने YouTube शुरू किया है, और मैं पहले ही बोल दूं कि मेरे जो YouTube पे तुम सब्सक्राइबर्स देख रहे होंगे, ये 600 500 समथिंग कुछ, ये मत समझना कि मेरी जो वीडियो है वो लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे ना, बहुत ज्यादा थे ना, उनके भी वीडियोस देख के मुझे डाउट हुए हैं, उनके भी वीडियोस अच्छी नहीं हो सकती। छोटे सब्सक्राइबर की जो छोटा क्रिएटर है उसके वीडियोस भी अच्छी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा टू। तो तुम वीडियोस देख के कमेंट कर देना कैसी लगी। देखो, तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ बिल्कुल भी खेलना नहीं है। ये अलाउड ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी। तुम्हें पागल नहीं बनाना इन लोगों को, बिल्कुल भी। अगर विजन बोर्ड में कोई चीज लगा रहे हो ना, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो और उनको करके देखो। पहले यूं नहीं डायरेक्ट 8वीं सीढ़ी चढ़ गए, पहले पहली सीढ़ी चल लो भाई, छलांग मार के 4th सीढ़ी नहीं चलनी है तुमको, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यूट्यूबर हो, तुमने अभी रिसेंटली शुरू किया, तुम्हारे जस्ट 1000 एंड समथिंग को सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मेरे अभी नहीं है, तो तुम्हारा ये जो तुम 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो तुम्हारा अगर ये जो टारगेट है ना कि तुम्हें दिसंबर तक 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अभी जिस तरीके से ग्रोथ चल रही है उस तरीके से मैं बता रही हूँ, 5000 या 10,000 सब्सक्राइबर्स तुम्हें क्रॉस करने हैं, तो तुम वो विजन बोर्ड पे लगा दो, ठीक है, पिक्चर्स लेके। अगर तुम्हें यूट्यूब प्ले बटन चाहिए तो उसकी पिक्चर्स लगा दो, क्योंकि डेफिनेटली ये 1-2 साल में तो हो ही जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल तक, 2 साल तक जो कंप्लीट हो जाए ना, वही लगाना। 2 साल भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, जो 1 साल तक तुम्हें लग रहा है ना कि तुम कर पाओगे, वो लगाना। और कोई मतलब जितना हो सके ना ऐसी चीजें लगाना जो तुम्हें खुद को लगे डिमोटिवेट होने पे, जब तुम उसे देखो कि नहीं यार, ये भाई साहब, ये तो चुन्नू सी चीज है, अपन पूरी कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो, जी तोड़ मन लगा के, ठीक है। इस तरीके से आप उस पर लगाओगे। इवन मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा आईपैड है, 1 मिनट, सॉरी, ये जो मेरा आईपैड है ना, आप अगर इस पे देख रहे हो, आप अगर इस पे देखोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर कर दूंगी, ये जो भी इस पे वॉलपेपर अभी आप देख रहे हो, ये जो है, ये भाई मेरा विजन बोर्ड है। मतलब आपको है ना ये टेक्निक अपनानी है, आपको विजन बोर्ड इस तरीके से बनाना है कि अगर आप उसको वॉलपेपर पे लगा रहे हो ना, तो किसी को पता ना चले कि वो वॉलपेपर है। इसमें इतने मैंने लाइट कलर्स यूज किया, इतना एस्थेटिक तरीके से बनाया ना कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये जो चीज़ है ये मेरा विजन बोर्ड है, ये कोई वॉलपेपर नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे कोट्स हो गए, ग्रेटिट्यूड नोट्स हो गया, जो पिक्चर्स हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी पिक्चर्स हो गई। जो पिक्चर्स का ब्राइट कलर था उनका थोड़ा सा लाइट कलर कर दिया। मैंने प्रीमियम वर्जन लेके विजन बोर्ड बनाया था कैनवा से, पे बनाते ना कुछ, तो कुछ चीज़ें हैं प्रीमियम इमेजेस हैं जो आप उठा नहीं सकते, और जब उठाते हैं लगाते हैं ना, पूरा बना लेते हैं, तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको डिलीट करनी पड़ती है, कैनवा वगैरह लिखा जाता है, तो वो मुझे मेरे विजन बोर्ड में चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने प्रीमियम वर्जन लेके फिर कैनवा से विजन बोर्ड बनाया है। और कई बार मैंने ऐसा भी किया कि मुझे प्रीमियम वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने जुगाड़ कर कुरा के फिर प्रीमियम वर्जन को फ्री में चला के कई प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, ठीक है। बट वो मेरे अकाउंट बंद हो चुके हैं, उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तक मैंने समझाया, अगर नहीं आया ना, टाइम फ्रेम लगा के आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, भाई मैं पूरा रिप्लाई करती हूँ। मतलब मेरा रिप्लाई करने की कमेंट के इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब मैंने मेरी रील वायरल होने पे सबका रिप्लाई किया था, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर ये चीज़ आ गई। मतलब सोचो, जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक रील डाल रहे हो और आपको पता है कि इट इज़ द हाई टाइम नाउ और आपको अपनी और रील्स डालनी चाहिए, लेकिन आपने कर दिया कमेंट का रिप्लाई, ठीक है, जितना हो सका और उसी टाइम कर दिया, और आपकी इंस्टाग्राम 4 दिन तक 5 दिन तक चले ही ना, कोई रील ही ना डाल सको। इतना ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ। खैर फिर भी मैंने दूसरा अकाउंट बना लिया 2.0 से, और मैं उस पर डालने लगी। उसके बाद खुद ब खुद 2-3 दिन में वो दूसरा वाला ठीक हो गया। अब मैं दोनों को वो पार्टनरशिप ज्वाइन करके कंबाइन करके डालती हूँ। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐसा होता है कि आपको ऐसे ब्लॉक कर देता है वो, जैसे मुझे किया था मेरे हाई टाइम पे, तो ना मैंने क्या किया था, मैंने दूसरा अकाउंट पे वीडियो डाली थी,
और मैंने ऐड पार्टनरशिप का जो उस पर ऑप्शन आता है उसको पहले वाले अकाउंट से कनेक्ट कर दिया था, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उस पर अपने आप पोस्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, उस पर ज़्यादा फिर व्यूज़ नहीं आए थे, लेकिन हाँ ट्राई करने में क्या जाता है, कर सकते हो। अपन बात करते हैं भाई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का। और ये चीज़ क्या है, ये कौन सी टर्म आ गई भाई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। देखो सीधे सिंपल शब्दों में जिस इंसान को तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास है, मैं यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बिल्कुल बात नहीं कर रही, प्लीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी दिमाग से हटा दो, ठीक है। मैं भाई बहन या पेरेंट्स, ठीक है, इन सब लोगों की बात कर रही हूँ, मैं कोई रिश्तेदारों की भी बात नहीं कर रही, ठीक है। अगर कोई कजिन्स हो तुम्हारे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझते हैं, उनकी भी मैं बात कर रही हूँ। अगर विजन बोर्ड बना रहे हो तो है ना, मैंने ये बोला तो है कि किसी को नहीं बताना, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से समझता है, मुझे इसको चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है, और ये मुझसे बड़े भी है, समझदार भी है वगैरह, तो तुम उनसे शेयर कर सकते हो ये वाली चीज़ जो विजन बोर्ड वाली है। मतलब अगर तुम फिर डिमोटिवेट भी होते हो, तुम्हें मोटिवेट करेंगे और चीज़ें तुम्हारा साथ देंगे वो, ठीक है, तुम्हारा हेल्प करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि इंसान वैसे भी देखो हर वक्त तो मोटिवेटेड नहीं रह सकता, ठीक है। अगर वो विजन बोर्ड भी देखें तो वो डिमोटिवेट हो सकता है एक टाइम पे, लेकिन अगर वो इंसान उसके साथ हो ना तो वो अच्छी चीज़ है। भाई मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरे साथ तो भगवान जी हैं, और मैं उनको बोल देती हूँ ना, वो मेरी सुनते हैं। और यहाँ पे वो हैं भी, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी टेबल पे है, ये मेरी डेस्क पे है, ये देखो, ठीक है, आपको दिख रहे हैं गणेशा, हाँ ये मेरे गणेशा हैं, और मैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, ये मेरे सब कुछ है, ठीक है। मैं शिव जी को भी मानती हूँ, लेकिन मैं उनके बेटे को थोड़ा ज़्यादा मानती हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मेरी हर बात सुनते हैं, हर बात मानते हैं, मुझे पनिश भी करते हैं, ऐसी बात नहीं मुझे पनिश करते, लेकिन हाँ वो मेरे बहुत ज़्यादा चहीते हैं, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। ओम गणेशाय नमः। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं उनको सरप्राइज करना, उनको नहीं बताना, आप खुद अकेले कर लोगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जितना ज़्यादा तुम अगर अकेले करोगे ना भाई, उतना ज़्यादा सही है तुम्हारे खुद के लिए भी। मैं खुद मम्मी पापा से क्लोज, ऐसा बात नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते, वो कूल नहीं है वगैरह चीज़ें, वो समझते नहीं है, भाई नहीं समझता वगैरह, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बस ऐसा है कि जब तक जो चीज़ पूरी नहीं होती ना भाई, मुझे किसी को भी बताने में नहीं लगता अच्छा, वो कोई भी हो। हाँ बस पता ज़रूर है पेरेंट्स को कि ये क्या करती है, कंटेंट बनाती है वगैरह चीज़ें, बस उनको ये नहीं पता कि और क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ साइड बाय साइड वगैरह, ठीक है। तो जब तक वो पूरी नहीं होती ना, मुझे नहीं बताना होता। या सरप्राइज भी कुछ चीज़ होती है, सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, टाइम लगेगा, बट टाइम के साथ साथ ना तुम शार्प होते जाओगे और स्मूथ होते जाओगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें अगर ना बताओ तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं वो सीक्रेट टेक्निक पे जो लोग यूज़ करते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे पा रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसी बात नहीं है ये चीज़ मैंने नहीं करी भाई, मैंने भी करी, तभी मैं आपको बता रही हूँ। देखो विजन बोर्ड तो आपने बनाया, अब ऐसा है कि विजन बोर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है आपके लिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी, सारी ही इंपॉर्टेंट है मैं जानती हूँ, लेकिन वो जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वो ज़रूर होती है, हमको पता है विजन बोर्ड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मैंने लगाई कि मुझे एक नया फ़ोन खरीदना है, वो मैंने विजन बोर्ड में लगा दिया ये वाला फ़ोन, और हर चीज़ में से वो फ़ोन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर पर्सन को गिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये उस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, उस चीज़ के लिए मैं, और जो चीज़ें हैं जो उसको पाने के लिए मुझे हेल्प करती है, वो चीज़ें मैं ज़रूर करूँगी। तो आपकी जो एक चीज़ है विजन बोर्ड पे, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यह मैं बताऊँगी रीज़न मैं क्यों बता रही हूँ। देखो आपने विजन बोर्ड जब बनाया है, उसमें 10 चीज़ें डाल दी। मैं बता दूं विजन बोर्ड में आपको 8 से 10 चीज़ें मत डालना, ठीक है, जो मेन है वही डालना। 15 तक तुम मैक्सिमम ले लो, मिनिमम तुम ले लो यार 8 तक ले लो, 8-10 तक ले लो। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें विजन बोर्ड में कैसे चीज़ें क्या क्या लगानी है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से लगानी है। सबसे पहले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं पहले बता दूं, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है उसको इस चीज़ से दिक्कत है या फिर लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, तो ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। विजन बोर्ड में जब आप लगाओगे तो सबसे पहले आप लगाओगे छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, और कॉर्नर बना लोगे विजन बोर्ड में एक अलग से कि यहाँ पे मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको कुछ भी ऐसे कोलाज टाइप नहीं बनाना है, आप बनाओ, लेकिन छोटी चीज़ों पे सबसे पहले वो लगाओ कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। क्योंकि देखो हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं ना, हम नीचे से तो देखते नहीं है उसको, ठीक है, हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, या फिर हम बीच से देखते हैं, बीच में बिल्कुल डायरेक्ट जाता है, जो भी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया होता है ना, वो बीच का जो होता है ना, उस पर या तो हमारा वो जाता है ध्यान। तो जब आप कोई विजन बोर्ड पे चीज़ लगा रहे हो तो आप सबसे पहले छोटी चीज़ से शुरुआत करो। अगर आपको मान लो सिल्वर प्ले बटन चाहिए तो आप वो बीचों बीच लगा दो, ठीक है, उसका सिल्वर कलर होता है, थोड़ा शाइनी, आपका नाम लिखा होगा, तो डायरेक्ट आप विजन बोर्ड पे देखोगे ना, आपका वो उस पर निगाह जाएगी। तो ऐसा है कि आप छोटी चीज़ से शुरुआत करके फिर बड़ी बड़ी चीज़ों का एंड करो, जो भी आपको चाहिए। देख विजन बोर्ड भाई साहब बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं।
तुम्हारे गोल्स है, यहाँ सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, ड्रीम्स एस्पिरेशंस। तो तुम किसी और के विजन बोर्ड की चीज़ें, यार ये मैंने पर्सनली देखा है, तुम किसी और का कैसे लगा सकते हो देख के कि वाह ये कोट अच्छा लग रहा है, ये मैं कहाँ मिला तुझे, मैं लगा सकती हूँ क्या? क्योंकि होते हैं सेम सेम कोट, लगाते होंगे बहुत लोग, पिक्चर्स भी लगाते होंगे कि अगर किसी ने पिक्चर्स लगा रखी है कि मुझे एप्पल प्रोडक्ट्स गिफ्ट करने हैं अपने पेरेंट्स को, तो भाई उसने भी लगा ली कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ है, ये तो मैं भी लगाऊंगी, क्या पता हो जाए, क्या पता यूनिवर्स कर दे। तुम्हें पता है कि तुम किस तरीके से वर्क कर रहे हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और सामने वाले को पता होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है और क्या क्या तुम्हारी सिचुएशंस है, क्या क्या हाल है वगैरह चीज़ें। तो तुम्हें ये नहीं कर सकते कि तुम देखे देख करो, ठीक है? और देखे देख करना भी नहीं है भाई। और अगर नकल करो तो इसमें अक्ल भी लगाना। फिर अगर तुम विजन बोर्ड बना रहे हो तो उसका आइडिया ले सकते हो, लेकिन डिट्टो का डिट्टो पिक्चर्स वगैरह चीज़ें नहीं लगा सकते। कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अगर ये चीज़ें लगाई है तो मैं भी ये चीज़ें लगाऊंगी, क्योंकि ना हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है हमारी चीज़ें साथ में अचीव हो जाए, हम लोग ऐश करें। नहीं, ये नहीं करना है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना अलग तरीके से वर्क करिए, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे चालाक है और तुम नहीं हो, इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी है। समझ में आई तुमको? और अगर तुम्हें ग्रेटिट्यूड वाला चीज़ विजन बोर्ड में लगाना है ना, लोग लगाते तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ग्रेटिट्यूड वाला चीज़ लगाना है, एक छोटा सा कॉर्नर में, तो है ना लगा देना ग्रेटिट्यूड में। मतलब यही कि तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, तुम्हारी फैमिली सपोर्टिव है, तुम्हारे पास ये सब चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, तो तुम ये सब चीज़ें लगा सकते हो वो लाइन लिख के। और हाँ, कोट्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए भाई, लंबे चुम्बे, ठीक है? जैसे ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ, आई एम बोल्ड एंड अनस्टॉपेबल वगैरह चीज़ें, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोर्स नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे चीज़ें रखोगे ना और वॉलपेपर के हिसाब से बनाओगे ना और उसको रखोगे ना वॉलपेपर के हिसाब से, अच्छा रहेगा बिल्कुल, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ भाई उस स्ट्रेटेजी की जो लोग डिस्कस नहीं करते, विजन बोर्ड बनाते हैं और ओपनली डिस्कस कोई नहीं करता। तरक्की मिल रही है तो क्यों बताना कि हमको कैसे मिली, वो वाला माइंडसेट आ जाता है लोगों में। लेकिन मेरा ये है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ अचीव कर रहे हो, तो अगर तुम किसी को बता रहे हो, भले वो तुम वैसे भी रिश्तेदारों को, परिवार वालों को तो बता नहीं रहे, जो दोगले हैं, जो लाइफ में हैं ऑलरेडी, जो जल कुकड़े हैं, लेकिन अगर तुम वीडियो भी बना रहे हो तो भाई उस चीज़ के बारे में डिस्कस करो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ और इस चीज़ से मुझे अचीवमेंट हो रहा है। क्योंकि हेल्प करने से अच्छा लगता है यार, हेल्प करने से लोग आगे बढ़ते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं आपको, तो आपका ये अलग तरह का मोटिवेशन होता है। तो मुझे तो भाई हेल्प करना अच्छा लगता है, तो इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, वो सारी पर्सनल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सारी एक्सपीरियंस से है, ठीक है? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही, मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगी। तो टॉप अचीवर्स है ना, जिनका विजन बोर्ड हो चुका होता है पूरा, ठीक है, जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं, वो लोग एक चीज़ करते हैं कि देखो, पहला चीज़, आप अपने विजन बोर्ड को ना रेगुलरली अपडेट करते रहो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, मैं समझाती हूँ। आप अपने विजन बोर्ड को देखो, ठीक है? उसमें से एक चीज़ को फोकस करो, उस चीज़ का विजुअलाइजेशन करो, ठीक है? उस चीज़ का अफर्मेशन करो, उस चीज़ को ध्यान में रखो, उस चीज़ को करने के लिए मेहनत करो, उसके साथ इमोशंस अटैच करो। ये जो एक्टिव एंगेजमेंट है जो मैं बता रही हूँ, ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिवेट करता है और आपको इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। दिस इज वेयर द रियल मैजिक हैपेंस। मतलब अगर कोई चीज़ पे तुम फोकस कर रहे हो, वो चीज़ तुमने एक टाइम पीरियड पर अचीव कर ली, तो उस चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ उस पर उस चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ उसकी जगह लगा देना, ठीक है? तो यही तरीका है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा है, तो तुम सारी चीज़ें तो एक साथ अचीव नहीं कर लोगे ना, टाइम टू टाइम ही करोगे ना, एक टाइम ही तो करोगे ना हर एक चीज़। तो वो जो एक चीज़ तुम लगाओगे ना, छोटी से छोटी चीज़, तुम छोटी चीज़ से शुरुआत करके देख लो। विजन बोर्ड पे कोई छोटी सी चीज़ तुम लगाओगे ना कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, और अगर वो तुम्हारे हो जाते तो तुम्हारा एक भरोसा भी बढ़ेगा उस चीज़ पे कि भाई साहब, मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर भी हो गए, मतलब यार कुछ तो बात है। तो फिर तुम आगे और भी चीज़ें अपनाओगे। समझ रहे हो? अब बात करते हैं ये वाली चीज़ की। मुझे नहीं पता कि ये जो चीज़ है वो लोग करते हैं नहीं करते, ठीक है, लेकिन मैं करती हूँ। और मैंने 1-2 लोगों को, मैं नहीं बोले 10-12, 1-2 लोगों को ज़रूर करते हुए देखा है भाई, कि विजन बोर्ड बना लिया, सब चीज़ें हो गया, और उस विजन बोर्ड को लेके हम वर्क भी करने लग गए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गए, ठीक है, वो चीज़ हो गई। अब ऐसा है कि कुछ है मंत्र हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पावर है, मैं उनको बोलती हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। उसमें से एक मंत्र है जो मैं बता रही हूँ। मैंने विजन बोर्ड बनाया था अप्रैल या मई में, आप ये समझ लो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसी साल 2024 में बनाया था। मुझे डेट याद नहीं है, आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग डेट्स, बट हाँ मैंने इसी टाइम पे बनाया था। और लेकिन बनाने के बाद होता है, लगता है कि क्या पागल की तरह बना रही है, क्या होगा, डिमोटिवेशन आ गया था यार मुझे, पता नहीं क्यों। लेकिन जब चीज़ें कुछ मैंने करी उसके साथ,
यार कई कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं ना, आपको लगता है कि कुछ तो है भाई आसपास की, मतलब एक डर सा लगता है कभी कभी तो, लेकिन डेफिनेटली यार ये चीज़ तो होती है। तो जो चीज़ें है ना जो मैंने अपनाई कि मैं ना एक तो ना भगवान में बहुत ज़्यादा लीन हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैंने करी, जैसे कि मैं ये नहीं बोलूँगी डेली मंदिर जाना वगैरह चीज़ें, लेकिन मंत्र जाप मैं बता देती हूँ मेरा जो फेवरेट मंत्र है वो क्या है। और मैंने वो देखा था इंस्टाग्राम पे रील पे, और अब मैं हूँ भाई बहुत ज़्यादा मतलब भगवान में लीन, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, स्पिरिचुअल इंसान हूँ वगैरह, तो मैंने वो करके देखा था, ठीक है। मंत्र जाप, वो मंत्र है कि अखंड विष्णु कार्यम व्यासनीन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मी नारायण नमः, वो ये मंत्र है, ठीक है। लास्ट में नारायण नारायण नारायण। ये चीज़ जब मैंने बोली, मैंने उतनी, ये 51 टाइम्स आई थिंक 51 या 55 टाइम्स बोलनी पड़ती है, नहीं शायद 51 ही है, 51 टाइम्स बोलनी पड़ती है। तो मैंने कोई 51 टाइम्स नहीं बोली है, लेकिन मेरे मुंह पे हमेशा ये चलती रहती है, अपने आप होता है, ये मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, ये चीज़ें अपने आप होता है। और मैंने चीज़ें होते हुए देखा है मतलब ऐसा ही कि मैं अभी इमोशंस में बह रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ, बट मैंने चीज़ें होते हुए देखा है। मुझे जब लगा था ना कि नहीं ये बहुत दूर है, ये नहीं हो रहा है, गणेशा नहीं हो रहा है, पता नहीं ऐसी कौन सी पावर है जो मेरे को हर बार उठा देती है। मतलब अब मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, बहुत ज़्यादा जितना उससे काम करवा सकती हूँ ना सबकॉन्शियस माइंड से, मैं उतना करवाने की कोशिश करती हूँ। और जब ये चीज़ें होती है ना, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार पावर तो है भाई, शक्ति तो है, कुछ तो शक्ति है जो हमको गिरने नहीं देती, जो पूरा करती है, इसलिए करते जाओ ये सब। तो मैंने भाई ये सब, ये है ना मंत्र जाप जो और चीज़ें हैं जो भी और इसके साथ में करे, वो सब चीज़ें मैंने करना बिल्कुल बंद नहीं किया। मैं ऐसी बात नहीं है मैं रात को सोते वक्त किताबें लिखती हूँ, डायरीज वगैरह या जर्नल लिखती हूँ, नहीं, मैं बस प्लानिंग करती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या करना है, बाकी सब ईश्वर कर देते हैं, मैं अपना काम करती रहती हूँ। कर्मण्यवादी कार्यस्ते मां फलेषु कदाचन, मुझे बहुत पसंद है और मुझे काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि देखो मैंने ये चीज़ भी ट्राई करी है कि कई लोगों के मन में ये चीज़ और आई होगी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो भाई वो चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होती है, पता है ना, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, तो वो ऐसे ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो चीज़ नहीं होगी, फिर वो भले लव लाइफ में हो कि कोई भी चीज़ में हो, आपकी वर्क में हो, आपके बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। तो मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत बार रखी देखी और मेरे साथ उल्टा ही हुआ, इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन रखती नहीं हूँ। हाँ, बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये देख लो, ये बिलीव, ये तुम्हें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिलीव, ठीक है। आपको सरेंडर कर देना यूनिवर्स को, विजन बोर्ड बना दिया, हो गया आपका काम, कर रहे हो ना उसके साइड बाय साइड काम, मेहनत कर रहे हो ना, आपको बस यूनिवर्स को सौंप देना है, आपको भगवान को सौंप देना है, आपको और चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और किसी की बातों में नहीं आना है। लोग बोलेंगे ये क्या होता है, फलाना डिकाना चीज़ें होंगे आपके अपने खुद के डिमोटिवेट करने वाले, पर उनकी बिल्कुल नहीं सुननी है। तो मेरी एक बार सुन के देखो, एक छोटी चीज़ से शुरुआत करो, अगर वो चीज़ होएगी तो भाई तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो होएगी ना तुमसे तो तुम 10 बार और चीज़ें ज़रूर करोगे, और तुम अपनी, तुम्हारी जो तुम्हें लगता है ना कि प्रोग्रेस सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा लेट मिल सकती है, हो सकता है कि वो तुम्हें सही टाइम आने पर भी हो सकता है थोड़ी जल्दी मिल जाए, ठीक है। मैं नहीं बोल रही बहुत जल्दी, लेकिन हाँ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से तुम्हें ज़्यादा मिले, समझ रहे हो। हाँ मैं बातें नहीं कर रही, वीडियो बना रही हूँ। तेरे लिए चिज्जी लाई ना, देख चिज्जी लाई। गाइस देख रहे हो, मेरी मम्मी मेरे लिए चिज्जी, ये क्या है लेकिन मठरी, एक तो खा ले, एक ये मीठी है क्या? नहीं, ये दही, वो तो मक्खन है, अगर मिठाई तो हाँ मक्खन। ये इंटरवल है, अपने अपने खा के आ जाओ जो भी तुम्हें खाना है, वीडियो लंबी होने वाली है। मेरा भी चल रहा है इंटरवल। कचौरी नहीं मिली क्या? कचौरी मधु लट्ठा ना, मधु लट्ठा, वो रोड पे एक शॉप है सामने, मधु लड्डा, हाँ मधु लड्डा, फटा चड्डा, जुटे हाथ है। मधु लड्डा फटा चड्डा, ये वाला नहीं है झूठा हाथ। अरे कितनी प्यारी है, ये देखो गाइस, भगवान जी की बांसुरी, हमारे कान्हा जी की बांसुरी। मम्मी आप थोड़ी देर बाहर चल जाओ ना। अरे अच्छी औलाद हूँ मैं आपकी, बहुत अच्छी औलाद, बस वीडियो बनाते वक्त कोई मत आया करो यार। तो चलिए शुरू करते हैं वापस, हो गया होगा आपका ब्रेक, अब आ जाते हैं वापस हमारी पढ़ाई पे, विजन बोर्ड की। मंत्र जाप हो गया। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये भी है कि मैं सब्लिमिनल्स सुनती हूँ, ठीक है, जो आपके सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे अच्छा वाला वार करता है, ठीक है, और आपकी चीज़ें होती हैं, दिखाई देती हैं आपको, और मुझे यूनिवर्सल नंबर्स दिखते हैं, मुझे फेदर्स दिखते हैं। इसका भी मैं आपको प्रूफ बताती हूँ, ये मेरी डायरी है, आपने देख लिया होगा, मैं यहाँ से ले रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है।
ये है मैं जिसमें अपनी चीज़ें लिखती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए वगैरह, ठीक है, और चीज़ें भी लिखती हूँ, प्लानिंग वगैरह करती हूँ। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें ये कुछ फेदर्स रखे हुए हैं, दिख रहा है क्या, देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। आप ये फेदर्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें रखे हुए हैं, और ये कोई मजाक की बात है नहीं, ठीक है। मैंने कहीं से कलेक्ट करके या कुछ नहीं रखे हैं, या फिर जानबूझ के नहीं देखे, मैंने वेट नहीं किया कि मुझे सब चीज़ें दिखेंगी। बट मेरे को जब भी मैंने चाहा ना कि नहीं यार, मतलब मेरे को कोई इशारा चाहिए यूनिवर्स से, मुझे हमेशा यूनिवर्स से कोई इशारा चाहिए होता है कि नहीं यार गणेशा, आप मुझे बताओगे, मेरे सवालों का आप जवाब दोगे, मुझे इशारा दोगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चले बस कि मैं सही जा रही हूँ वगैरह। या तो मुझे यूनिवर्सल नंबर्स दिखेंगे, जैसे 1144, 1111, 111, 222, 333, 444, 555, 666, मतलब भाई साहब मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो विथ प्रूफ, देखो अगर आपको दिख रहा होगा, ये जितने भी आप ये एक जैसे डिब्बे वाली चीज़ें देख रहे हो ना, आपको दिख रहा होगा 111 है, 1101 है, मैं इसको 111 मानती हूँ, ठीक है। ये मेरा कोट है 555, ठीक है, और ये 1111 है, और ये 1155 है, 1144 है, 333 है, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ये देखो ये नीचे नीचे भी है, ये और है स्क्रीनशॉट, ये 1010 है, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हो ना, ये सब मोह माया है, वॉलपेपर अलग से लिखा आ गया, ये मेरे पुराने फ़ोन का वॉलपेपर था, ठीक है। और मुझे ये चीज़, ये कोट बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे लिए अब सब मोह माया ही हो चुकी है, क्योंकि मैंने हर चीज़ का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ले चुका है। ये मेरे पुराने फ़ोन का वॉलपेपर है, ठीक है। ये जितनी भी आप ये 1111 वाली देख रहे हो, 444 वाली देख रहे हो, मैं आपको विथ प्रूफ यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपको अब भी लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यार ये चीज़ें तो हो रही हैं। देखो अगर जो चीज़ आपके हिस्से में ना, वो आपके हिस्से में तो आएगी सही, जो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है, और ये चीज़ हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, ठीक है। तो मुझे फेदर्स दिखने लगे, मुझे यूनिवर्सल दिखने लगे, यूनिवर्सल नंबर्स दिखने लगे, और रेगुलरली दिखते हैं ये, यूँ भी नहीं आए दिन या कुछ घंटों के लिए, मतलब मेरी निगाह अपने आप पड़ती है, अपने आप। जब आपके किसी चीज़ पर निगाह पड़ती है ना, आप भाई उसको यूनिवर्स का इशारा समझ लो, ठीक है, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं संदीप महेश्वरी सर की बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो खोल के बैठ जाती हूँ, या फिर किसी भी इंसान की बहुत मोटिवेशनल वीडियो खोल के बैठ जाती हूँ, क्योंकि देखो हर वक्त इंसान मोटिवेट तो रहेगा नहीं, डिमोटिवेट होएगा उसको, लेकिन उसके खुद के हाथ में ये चीज़ कंट्रोल करना। हनुमान चालीसा वगैरह ये सब चीज़ें तो हर लोग करते हैं, बट जो यूनिवर्स वाला जो चीज़ होता है ना, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन वाला, वो वाला चीज़ मैं ज़्यादा करती हूँ। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। और यार मैं ये मानती हूँ कि विजन बोर्ड बना लिया, आप अपने काम के लिए मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें लगता है नहीं होगा, या फिर कहीं से दिमाग में आ जाती है बात, कान में घुस जाती है, सब चीज़ें बेकार है। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को ऐसा बना लेंगे ना कि ये सब चीज़ें होएगी, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा मतलब अपनी उंगलियों पे चलाने लग जाएंगे ना, तो उसकी तो मैं बात ही क्या करूँ, फिर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। आपको वो सब चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए जो यूनिवर्स के डायरेक्ट कनेक्शन में होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा एक्टिव रखती है। मैं ये भी करती थी, मैंने ये चीज़ भी करके देखी, सेट्स जो होते हैं वो मैंने ज़रूर करके देखी, कि रात को सोते वक्त आप आंखें बंद करके, जब तक आपको नींद नहीं आती, आप कुछ चीज़ें मन में सोचो जो भी आप अचीव करना चाहते हो। लेकिन है ना मुझे नींद नहीं आती थी कभी कभी, तो रात को फिर मतलब ऐसा मुझसे नहीं हो पाया सेट्स बिल्कुल भी, लेकिन अगर कुछ लोगों से हो पाया, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उनके लिए तालियाँ। वाटर टेक्निक हो गई, वो मैं करती हूँ, ठीक है। और क्या, और हाँ मैंने वो भी किया था 369 टेक्निक, उससे थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी विशेष पूरी हुई है जो मेरे विजन बोर्ड पे थी, लेकिन हाँ उसमें से जो एक दो चीज़ें जो कि हेल्थ के रिलेटेड है, जो कि मेरी हेल्थ ख़राब रहती थी, अभी सुधरने लगी है, और भी जो चीज़ें हैं, वो एक दो चीज़ें जो है ना, जो बहुत मटीरियलिस्टिक नहीं है, जो पैसे वाली नहीं है वगैरह, तो वो वाली चीज़ें ज़रूर पूरी हुई हैं, ठीक है। जो इमोशंस के रिलेटेड थी वो चीज़ें ज़रूर पूरी हुई हैं, ये तो मैं भाई ज़रूर कहूँगी। तो और जो चीज़ें हैं उनके लिए मैं वर्क कर रही हूँ, और वो मुझे पूरा होता हुआ भी लग रही है। उम्मीद अपनी आप जग जाती है आप में, जब आप काम करते हो, जब आपको यूनिवर्स से सीधा इशारा मिलता है, तो भाई पॉसिबल तो है। और हाँ ये वाली जो चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी अपने आप मतलब 3 से जो 3:30 वाली जो चीज़ होती है, कि 3 बजे रात को मतलब आधी रात में सुबह उठो, 3 बजे से 3 AM to 3:15 to 3:20 वाली जो चीज़ होती है, ये मैंने अपनाई है, और इसका थोड़ा बहुत रिजल्ट भी आया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं आया, या फिर ये तो बकवास है, नहीं भाई साहब, ये बकवास चीज़ें नहीं है। क्योंकि देखो मैं आपको ये बता दूँ कि जो इंसान ना ओवर थिंकर होता है ना,
उसके साथ ये सारी चीज़ें ज़रूर होती है। उसको मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ और मैं इसको पावरफुल चीज़ मानती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास रखती हूँ कि मुझे पहले से पता चल जाता है क्या होने वाला है। हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं होता हम रोके, लेकिन हाँ आनंद ले सकते हैं देखते हुए। तो मैं जितना हो सके ना पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ कि पॉजिटिव चीज़ होने वाली है, और वो जब आप सोचते हो ना वैसा होता भी है भाई। जब आप उस चीज़ को बार बार सोचोगे ना वो होती है, डेफिनेटली होती है। अब कोई भी ये चीज़ इस पर करने जाना वो लड़का मुझे पसंद है या वो लड़की मुझे पसंद है, मैं सोचती हूँ मेरे उसके साथ शादी हो गई, बच्चे बीवी हो गए, वगैरह वगैरह चीज़ें, परिवार बन गया, मैं बार बार ये चीज़ सोचूंगा या सोचूंगी तो ये हो जाएगी। नो, ये चीज़ को पहले अपने करियर पे अप्लाई करो। तो जो चीज़ को बार बार सोचोगे वो ज़रूर होती है। और हाँ, अब मैं आपसे वो सब क्वेश्चंस जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आए थे, वो सारे जो क्वेश्चंस थे या डीएम्स थे, Q&A वाला जो स्टोरी मैंने लगाया था उस पर ये सारे क्वेश्चंस जो आए थे और जो मेरे डीएम्स पे आए थे, वो सबकी जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे मैंने खोल रखी है अपने पीसी पे, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस जो थे वो इसके रिलेटेड कौन से थे, क्या डाउट था उनका, जिससे कि आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो सारे क्वेश्चंस आप सबके सिमिलर ही होंगे, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए थे ताकि मैं उनको इस वीडियो में कवर अप कर दूं। आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट ये क्वेश्चंस वाली जो चीज़ है ना कवर अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से जितने भी सारे लोगों के जो भी डाउट होंगे ना वो ज़रूर क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि विजन बोर्ड और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कई लोगों का डाउट भी होगा। तो विजन बोर्ड और मैनिफेस्टेशन में ये डिफरेंस है कि जो मैनिफेस्टेशन है ना वो गोल्स क्लियर करने में हेल्प करता है, और वो चीज़ें आप फील करने लगते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, और जो विजन बोर्ड होता है वो आपके फिजिकल फॉर्मेट में होता है पूरा, आपके सामने बाकायदा पिक्चर्स होती हैं, कोर्स होते हैं और चीज़ें होती हैं जो आपको गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है। और उसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल पे, वो है कि विजन बोर्ड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। विजन बोर्ड होता क्या है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये कैसे काम करता है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। बट इसमें ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि पहले तो अगर आप अकेले हैं तो आप फिजिकल विजन बोर्ड बनाएं, और अगर आप दुकेले हैं यानी आप किसी के साथ हैं तो आप अपना जो विजन बोर्ड है वो डिजिटली बनाए ना। वो 8 से 10 चीज़ डालें, ज़्यादा 15 तक 15 बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। पहले 8-10 चीज़ें डाल के देखें, उसमें से एक चीज़ पे फोकस करें। अगर वो पूरी होती है तो आगे बढ़े, बिल्कुल उसको अपडेट करते रहें, यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। ठीक है, उसके लिए मेहनत भी ज़रूर करते रहें, और ना पहले छोटी छोटी चीज़ें लें, उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ें लें, ताकि आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगर ये छोटी चीज़ है तो ये ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, ऐसे खुद को चैलेंज करते रहो भाई साहब। और हाँ, हर चीज़ को पूरा होने में देखो टाइम लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने विजन बोर्ड बनाया तुरंत हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और जब रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं ना तो वो अलग ही तरह की लेवल की मोटिवेशन होती है कि होता ही है, कोई होने से नहीं रोक सकता कोई, अब तो इस चीज़ को, वो वाली चीज़ होती है। बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि विजन बोर्ड कैसे बनाए, क्या स्पेसिफिक टूल्स या मटेरियल्स की ज़रूरत है। ठीक है, प्रोसेस जानना चाह रहे हैं भाई साहब लोग। यहाँ पे आपको प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया कि कोई स्पेसिफिक टूल्स की और मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डिजिटल विजन बोर्ड बनाना है तो आपको कैनवा यूज़ कर लेना है। कैनवा की अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए ना कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि हमें कैनवा से विजन बोर्ड बना के दिखाओ। मैं पूरा एस्थेटिक तरीके से बिल्कुल वॉलपेपर वाले फॉर्म में आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। फिजिकल में आपको बस एक कार्डबोर्ड लेना, गत्ता लेना, कोई भी शीट लेनी है। ठीक है, आपको फेविकॉल, टेप चाहिए, आपको सीजर्स चाहिए, और बस गूगल से, प्रिंटर से फोटो निकाल के आपको उस पर कोलाज बना के लगा देनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल दे दूंगी आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन बोर्ड पे कौन से इमेजेस या वर्ड्स लगाने चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि देखो आपको विजन बोर्ड पे वही इमेजेस और कोट्स लगाने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा इंस्पायर करे। डेफिनेटली तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें भी, ये वाली चीज़ें लगाएंगे, लेकिन वो वाली चीज़ें लगाएं जो आपके गोल्स को और ज़्यादा क्लियर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको इस कंपनी में जॉब चाहिए तो आप उस कंपनी का लोगो लगा दो, बाकी कुछ मत लगाओ। ठीक है, अगर आपका उस कंपनी में अच्छा चल रहा है, आप उस कंपनी में गए और आपका प्रमोशन आप चाहते हैं तो वो वाला चीज़ लगा सकते हैं। आपको इतनी सैलरी क्रेडिट होने वाली है, आप वो वाला चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर एकदम क्लीन एंड क्लियर वाली चीज़ें आप विजन बोर्ड पे लगाओ। ध्यान रखना इमेजेस वही वाली होनी चाहिए जो आपके गोल्स को और ज़्यादा क्लियर करें। अगर मेरे गोल्स क्लियर नहीं है तो विजन बोर्ड पे मैं क्या डालूं? ओ भाई साहब, काफ़ी रिलेटेबल, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। देखो, अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है ना तो पहले अपने डिजायर्स को एक्सप्लोर करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको कौन सी चीज़ हैप्पी रखती है।
जब आपको क्लैरिटी मिल जाए ना कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप विजन बोर्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप उसमें मटीरियलिस्टिक चीज़ डालो। अगर आपको नहीं पता क्या करना है, आप अपने वो हेल्थ, वेलबींग और पर्सनैलिटी के रिलेटेड भी विजन बोर्ड बना सकते हो। अलग अलग टॉपिक्स पे विजन बोर्ड बनते हैं, आप इस पे विजन बोर्ड बना के शुरू करके देख सकते हो। पूरे होते हैं तो फिर आ जाओ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं हूँ भाई ओवर थिंकर और मैं हूँ मल्टी टैलेंटेड। मतलब जो मल्टी टैलेंटेड इंसान होता है ना, जिसको बहुत सारी चीज़ें आती है ना, वो थोड़ी थोड़ी सही है, ज़्यादा ही सही, वो कंफ्यूज ही रहता है। मैंने क्या किया ना, मेरा ये जो था, मैं हूँ भाई इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। मेरा है कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करी तो मुझे वो काम करना चाहिए ना, मैंने किया भी, लेकिन यार दिमाग ही नहीं लगा मेरा दिन रात हर टाइम बस ये चलता रहता था, कंटेंट बनाना है, कैमरा के सामने आना है। मेरा ऐसा था, मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं कि इसमें पैसा ज़्यादा, बल्कि इसलिए मेरा पैशन है भाई। और जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, सब चीज़ अपने आप होती जाती हैं, ठीक है। देखो अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो ना, अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो 10 चीज़ों में से वो जो एक चीज़ होगी ना, जो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आप उन 10 चीज़ों के साथ साथ उस चीज़ को ज़्यादा करोगे। ऐसा है, तो वो जो चीज़ तुम ज़्यादा कर रहे हो ना भैया, वो तुम्हारा पैशन ही है। ऐसा है कि अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर मैं साइट पे जा रही हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, 3D मॉडलिंग वगैरह, लेकिन अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ, अगर मैं डांसिंग कर रही हूँ, सिंगिंग कर रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ ना, लेकिन अगर मैं कंटेंट क्रिएशन को जारी रख रही हूँ, मेरे दिमाग में पूरे टाइम ये चल रहा है कि मुझे कंटेंट बनाना है, इसमें कंटेंट अच्छा मिल सकता है वगैरह, या फिर ये चीज़ मैं कवर अप कर सकती हूँ क्योंकि ये लोगों को चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, तो भाई डेफिनेटली तुम्हारा पैशन ही है। भाई मैंने तो अपने पैशन को ऐसे ढूंढा है, बाकी मुझे तुम्हारा तरीका नहीं पता, बट इसे तुम ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन बोर्ड को दिन में कितनी बार देखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैसे तो ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, बार देखना चाहिए आपको। विजन बोर्ड को दिन में 2-3 बार तो ज़रूर देखना चाहिए। और सबसे मेन जो टाइमिंग है वो मैं बता देती हूँ। एक तो आपको सुबह उठ के आप अपने विजन बोर्ड को देखना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपकी नींद जो है वो 3 बजे तक खुल जाती है, 2:30 या फिर 3, मैं 2:30 ही बोलती हूँ यार, अब मुझे नहीं पता, 2:30 या 3 बजे तक आपकी नींद खुल जाती है, 3 से 5 या फिर 4 बजे तक, तो आप तब भी विजन बोर्ड को देख सकते हो। और आपको रात को सोते वक्त तो विजन बोर्ड को देखना ही देखना है। मतलब ये जो 3 टाइमिंग है ना, सुबह का और आधी रात का और रात का, तो इस टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो आपकी जो चीज़ें हैं ना बॉडी के अंदर की, जो वो 7, तो देखो ये जो 3 टाइमिंग है ना मेन, कि सुबह का, रात का और आधी रात का, तो ये वाला जो टाइमिंग है ना, इस टाइम पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब हर चीज़ शांत हो जाती है, ये चीज़ चलना शुरू हो जाती है, तो आपको तब बिल्कुल विजन बोर्ड को देखना चाहिए, ठीक है, उसी टाइम। और सुबह उठ कर देख लो, बस ये 2-3 बार देखो, ज़्यादा मत देखना, ठीक है। कई बार हमारी चीज़ों को हमारी नज़र ही लग जाती है। विजन बोर्ड को रेगुलरली अपडेट करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है विजन बोर्ड को रेगुलरली अपडेट करना, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके 10 चीज़ों में से 8 चीज़ें हो चुकी हैं, और तो आप वो दो चीज़ों पे तो टिके नहीं रहोगे ना, क्योंकि वो 2 चीज़ें जाने कब हो, वो अगर बड़ी हो तो इसलिए आपको फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग आपको पिंटरेस्ट से लेके और चीज़ें और फोटोज़ सब चीज़ें लगा देनी है। मम्मी सुन रहे हो क्या जो मैं बोल रही हूँ? सुन रहे हो क्या जो मैं बोल रही हूँ? खा रहे हो हवा, ठीक है। तो हाँ, आपको अपडेट करता रहना है अपने विजन बोर्ड को, ठीक है। और अगर अपडेट भी करना है ना, तो आपको लग रहा है ना आप इस पोजीशन पे हो कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो, तो आप थोड़ी, जैसे मैंने बोला ना, छोटी चीज़ से शुरुआत करो, तो आप थोड़ी सी और एडवांस चीज़ में जा सकते हो, ठीक है। विजन बोर्ड को घर में कहाँ लगाना चाहिए? विजन बोर्ड को घर में जहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। हम इंडियंस लोग तो वॉशरूम में करते हैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड, पर हाँ, विजन बोर्ड का आपको अपने स्टडी टेबल, मतलब स्टडी जो रूम है उस पर वहाँ पे लगाना चाहिए, वॉल पे। या फिर अगर आप अकेले रह रहे हो, पीजी में या हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको कोई भी दीवार के, जहाँ पे भी आप, जैसे मान लो सो के उठते हो, यहाँ से अगर आप सो के उठ रहे हो, आप सामने लगा दो, यहाँ से आप सो के उठ रहे हो, आप सामने लगा दो, मतलब आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए वो। लेकिन याद रखना है कि बार बार नज़र नहीं डालनी है, ठीक है। जब भी आप डिमोटिवेट होते हो, या जब भी एकदम से नज़र पड़ती है, पता है, ऐसी चीज़ों पे, तो वो जो एकदम से नज़र पड़ रही है ना, उसको इशारा मान लेना यूनिवर्स का। अगर विजन बोर्ड से मोटिवेशन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? गजब के क्वेश्चंस पूछती है मेरी जनता। देखो, अगर विजन बोर्ड से मोटिवेशन कम हो जाए ना, तो आपको ये वाली चीज़ करनी चाहिए कि आपको या तो सो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, इंसान ना हर टाइम मोटिवेट तो नहीं रह सकता, ठीक है। अपन को खुद का मोटिवेशन ढूंढना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं होते हो मोटिवेट, हर लाख कोशिश करने के बाद भी, 17 वीडियोस देखने के बाद भी, 17 चीज़ें करने के बाद भी, तो आप सो जाओ, सबसे अच्छी चीज़, ठीक है। आप सो जाओगे, या फिर आप अपना फेवरेट मील बना के खाओगे, आप बाहर जाओगे, अकेले घूम के आओगे, ये सब चीज़ें जो करोगे ना, जो आपको पीस देती है, सुकून देती है, तो आपको खुद अच्छा महसूस होगा, ठीक है। और
ऐसे इंसान से बात नहीं करोगे जो आपका दिमाग फिर आए तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ आप कर सकते हो ताकि आपका ध्यान बटे। क्योंकि देखो मैंने कई बार ऐसे जब भी मैं ओवर थिंक करती हूँ, जब भी ऐसा होता नहीं है मैं पागल हो रही हूँ दिमाग से, अब नहीं होगा, तो भाई साहब मैं सो जाती हूँ सारा काम धाम छोड़ के, और जब मैं उठती हूँ ना एकदम फ्रेश माइंड से उठती हूँ सच में। तो आप ये कर सकते हो। एक शक्ति है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, पावरफुल है, उस चीज़ पर आप भरोसा कर सकते हो, ऊपर वाले पे, शिव शक्ति पे। यूनिवर्स को सब कुछ मान लो, ठीक है, यूनिवर्स देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे गोल्स चेंज हो जाएं तो क्या पुराने विजन बोर्ड को यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो पुराने विजन बोर्ड को यूज़। आप रेगुलरली वही वाली चीज़ आप रेगुलरली अपडेट करते रहो। अगर 10 में से 8 चीज़ें हो गई हैं तो उन चीज़ों को हटा के, और यूँ मत करना काट पीट दिया फाड़ फूट के फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारी चीज़ों को जो हमने अचीव करी है आप उनको साइड में हटा के साइड में रख सकते हो, या फिर अलग से, ये तो हो गया फिजिकल बोर्ड के बारे में। अगर आप डिजिटली बना रहे हो तो आपकी वो जो बोर्ड है वो कॉपी पेस्ट करके आप उसमें चीज़ें जो पिक्चर्स हैं वो चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको अपने विजन बोर्ड को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बोर्ड आपकी जो न्यू डायरेक्शन है उसके साथ अलाइंड रहे। विजन बोर्ड से रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है? सब्र ही नहीं है हमको तो। अभी ये जो चीज़ है ना ये डिपेंड करती है आपकी जो है एक्शंस पे, ठीक है, आप कितनी शिद्दत से जो चीज़ चाहते हो उस पे, और आप क्या डायरेक्शन लेते हो उस चीज़ के लिए, क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा करते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना फोकस है, कितने पॉजिटिव हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना माइंडसेट अच्छा है तुम्हारा। ये सब चीज़ों पे डेफिनेटली डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना टाइम लगता है। कुछ लोगों के लिए जल्दी भी अचीव हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम भी लगता है, लेकिन ऑल यू नीड इज़ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर विजन बोर्ड काम नहीं किया तो क्या गलती कर रहा हूँ? हाँ, कितने प्यारे क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग। देखो, अगर आपका विजन बोर्ड काम नहीं कर रहा ना तो इसका कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो आपने जो पिक्चर्स लगाई हैं तो वो आपने सही लगाई है, लेकिन आप उसको पाने के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, ये सबसे पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ कि आप अपने गोल्स को लेके क्लियर ही नहीं हैं। जो आपने पिक्चर्स लगाई हैं वो आपने हवा में लगा दिए, दूसरों को देख के लगा दिए, या फिर इस भ्रम में लगा दिए कि ज़रूर पूरी होंगी, फिर भले ही वो आपके एक्शंस बिल्कुल वैसे नहीं है। तो आपके जो गोल्स हैं वो आपको क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर करो, ठीक है। और अगर आपकी जो इमेजेस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई फाई हैं तो उसको ठीक करो, उसको थोड़ा लेवल डाउन पे ले आओ, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 2024 में अगर तुमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगाई हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव कर लोगे, तो वो 2026 में नया विजन बोर्ड बना के आप उसमें वो भयंकर बड़ी से बड़ी चीज़ें लगा देना, ठीक है। और रेगुलरली इंगेज करना विजन बोर्ड के साथ, बातें करना, और जो अफर्मेशंस है, जो मैनिफेस्टेशंस है, ये सब चीज़ें करना भी इंपॉर्टेंट है। खुद को इमेजिन करना, विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विजन बोर्ड के साथ साथ भी। क्या विजन बोर्ड के लिए एक पर्टिकुलर माइंडसेट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए विजन बोर्ड के लिए पर्टिकुलर माइंडसेट, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तो आपको कैसे क्या चीज़ें पता चलेगी भाई साहब। माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लाइफ में क्लियर नहीं होंगे कि आपको क्या अचीव करना है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते आपका। आप टाइम वेस्ट ही करते रहेंगे, आप ये सोचते रहेंगे, आप गलतियाँ करते रहेंगे, ये करना है वो करना है, बट आप फिर एंड ऑफ द डे ऐसा आएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको माइंडसेट से क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले ही 1 महीना ले लो ये तय करने के लिए कि आपको इतनी सारी चीज़ों में से क्या चीज़ करनी है, लेकिन प्लीज़ उस चीज़ को डिसाइड ज़रूर करो। और वो मैंने पहले पीछे जाके देख लेना, इस वीडियो में मैंने तरीका बता दिया है कि वो आपको कैसे करना है। ये वाला चीज़ जो है, जब आपको ढेर सारी चीज़ें आती हैं, वो जो एक चीज़ है वो कैसे आपको पानी है। देखो, आपको गोल्स तो अचीव करने के लिए ना स्ट्रॉन्ग बिलीफ और फेथ तो रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो विजन बोर्ड ना हमारी गाइडेंस के लिए होता है, वो ना हमें गाइड करता है, लेकिन जो एक्शंस और माइंडसेट है ना भाई साहब वो हमारे हाथ में है। डिजिटल विजन बोर्ड कैसे बनाएं, क्या ये फिजिकल बोर्ड से बेटर है? यार मैं इसको है ना देखो कैसे बनाई, ये तो मैंने बता दिया कैसे बनाना है। डिजिटल विजन बोर्ड कैनवा से बनाना है। किसी को नहीं आता मैं अभी भी कह रही हूँ, कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी ट्यूटोरियल करके कैनवा का विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। तो मैं ये मानूंगी कि जो डिजिटल विजन बोर्ड है ना वो फिजिकल से इसलिए बेहतर है क्योंकि पहली बात उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। दूसरी बात कि जब कोई चीज़ हमारे सामने नहीं होती ना, जैसे फिजिकल विजन बोर्ड जो होता है, तो हमारी बार बार नज़र नहीं पड़ती ना, तो हमारी खुशियों को हमारी खुद की नज़र नहीं लगती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार ये कैसे होगा, ये मतलब होता है कुछ चीज़ें। इसलिए डिजिटल बोर्ड को मैं बेहतर मानती हूँ। और हमारी ऐसा है कि वो हमारे पास सेफ रहती है, बिल्कुल ऐसे संदूक ऐसे बिल्कुल बंद रहती है, वो सीक्रेट रहता है हमारा, जो हम किसी को तब तक रिवील नहीं करना चाहते जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती। और जब होता है ना कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उसको गॉड पे छोड़ देते हैं, और फिर जब हम एकदम से ना याद आता है ना, तो हम जब देखते हैं ना उस चीज़ को, भाई साहब ये तो हमारी पूरी हो चुकी है, मतलब वो वाली चीज़ होता है। वरना तो
जितना हम फिजिकली विजन बोर्ड को देखेंगे ना, हमें लगा रहेगा यार कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, वो दूर जाती जाएगी, ऐसा फील होने लगता है। तो इसलिए मैं डिजिटल विजन बोर्ड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा वैल्यू करती हूँ, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जो डिजिटल विजन बोर्ड है। तो यू कैन गो फॉर इट डेफिनेटली। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा विजन बोर्ड के साथ, और आप अपने विजन बोर्ड बनाने में कौन से यूनिक टिप्स फॉलो किए हैं जो बाकी लोग नहीं करते, और क्या आपके विजन बोर्ड के गोल्स रियलिटी में बदल चुके हैं? देखो, सबसे पहले मैं तीसरा चीज़ बता देती हूँ, नहीं, मेरे जो विजन बोर्ड के गोल्स हैं वो रियलिटी में अभी नहीं बदले हैं, लेकिन हाँ कुछ हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें ज़रूर बदली हैं, कुछ जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ जो वेलबींग से रिलेटेड है वो डेफिनेटली बदली हैं। और मेरा ये मानना है कि जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ वो चीज़ उसके साथ साथ विजन बोर्ड के साथ साथ जब वो चीज़ें हो रही हैं तो भाई मेरे को तो देखो पूरा होते हुए डेफिनेटली दिख रही है, वरना मैं इतनी यहाँ पे ज्ञान नहीं पेल रही होती सबको, ठीक है। जो मैंने यूनिक टिप्स मैं बता देती हूँ जो मैंने विजन बोर्ड को फॉलो करने में लिया, वो ये है कि पहला तो मैंने ना हवा में विजन बोर्ड नहीं बनाया है। जो चीज़ें मैं मेन बता देती हूँ, हवा में विजन बोर्ड नहीं बनाया, जो स्पेसिफिक चीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे लगता है कि इस टाइम पीरियड तक मिल जाएगी, वो चीज़ मैंने बनाई है। और एक दो चीज़ें ज़रूर डाली है जो 3-4 साल बाद की हैं, लेकिन हाँ बस 1-2 चीज़ें, ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर करिए। और 1-2 कोट्स ही लिखे हैं, मतलब 2-3 ही लिखे हैं कुछ स्पेसिफिक, ठीक है। और यूनिवर्स और गॉड को उसमें ज़रूर मैंने डिपिक्ट किया है पिक्चर्स में, ठीक है, शिव जी को, शिवलिंग को वगैरह। और छोटे छोटे गोल से मैंने शुरू किया है, और मैं साथ साथ में सब्लिमिनल्स, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस और स्पिरिचुअलिटी वाली जो चीज़ें होती हैं और जो टेक्निक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं ज़रूर कर रही हूँ विजन बोर्ड के साथ साथ। और मैंने डिजिटल विजन बोर्ड बनाया है जो कि मुझे बहुत प्यार है उससे, क्योंकि बहुत अच्छा विजन बोर्ड बनाया है वो, और काफ़ी टाइम लेके मैंने बनाया था उस विजन बोर्ड को। और मैंने अप्रैल मई में, मतलब इसी टाइम पीरियड में बनाया था, आई डोंट नो डेट, पर हाँ ये सब चीज़ें मैंने ज़रूर फॉलो करी, और भाई साहब रिजल्ट तो दिख रहे हैं मुझे। जब कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ पूरी होगी मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, डेफिनेटली होएगी वो, और मुझे लगता है वो होने भी वाली है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस विजन बोर्ड के साथ कैसा रहा? डेफिनेटली मेरा बहुत अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, और ये मैंने पहली बार ट्राई किया अपनी लाइफ में, वरना तो मैं देखती आ रही थी क्या होता है ये वगैरह, और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। पर जब तक आप खुद करके नहीं देखते आपको कैसे पता चलता है। फिर मैंने सोचा अगर नहीं होता है तो भी पता चलेगा, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो रहा है तो अब मैं इसी को कर रही हूँ भाई। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखो, मेरा तो बहुत अच्छा रहा, बाकी तुम लोग भी करके देख लो, एक बार मेरी सुन लो, ठीक है। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, और होता है तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करना। आप अपने ऑडियंस के विजन बोर्ड को रिव्यू करते हो? अगर हाँ तो कैसे? देखो, अब तक तो मेरे को कोई ऐसे विजन बोर्ड तो मिला नहीं है किसी भी जनता का, मेरे गाइज लोगों का, कि उनने विजन बोर्ड बनाया, मैंने रिव्यू किया। लेकिन हाँ, अगर इन फ्यूचर ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम लोग विजन बोर्ड बनाते हो या तुम्हें लगता है कि मैं चेक करूँ विजन बोर्ड को, तो मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम पे DM कर देना या फिर मेल कर देना। मदद, क्या विजन बोर्ड से सच में गोल्स अचीव करने में मदद मिलती है, या सिर्फ ये एक ट्रेंड है? ये कोई फैंसी ट्रेंड नहीं है, डेफिनेटली अचीव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस है तभी मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं बोलती इस चीज़ के बारे में, वो भी विद प्रूफ। तो देखो, ये कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो लोग इसको ट्रेंड समझ के बना रहे हैं ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अगर आप यूनिवर्स को, अगर आप भगवान को पागल बना रहे हैं तो ऐसा ना बनाएं, क्योंकि आपके साथ चीज़ें भी उल्टी हो सकती हैं। आप इसको ऐसा ट्रेंड मत लो, आप जब ले ही रहे हो, काम कर ही रहे हो, तो इसको असल में करके देख लो, क्या पता चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो इसको कोई फैंसी ट्रेंड कोई मत समझो। हाँ तो भाई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, मैंने सब चीज़ें कवर कर दी सारे क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपके फिर भी ये वीडियो क्लियर नहीं है, अगर आपको फिर भी आपके डाउट हैं, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, वो भले ही रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो भले ही पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, पेरेंट्स को कैसे मनाएं, वो भले ही फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, या कोई भी किसी भी तरह के वीडियो हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। मैं डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो यस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीडियो कौन सी होने वाली है, वो मैं यूनिवर्स का इशारा ही समझूंगी जो भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे नहीं पता कौन से टॉपिक पे आने वाली है। 1-2 टॉपिक ज़रूर डिसाइडेड है, बट वो कब आएगी मुझे डेफिनेटली नहीं पता। जैसे वीडियो अचानक आ गई वैसे वो वीडियो अचानक आ जाएगी और आपको अचानक दिख जाएगी। ख्याल रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।